पेड़ पर तो कोई सरोवर दिख रहा है। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतरकर कहा कि भैया, उस दूरी पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के नजदीक उगते हैं और आसपास कुछ बगुले भी बैठे हैं। निश्चिंत वहीं कहीं पानी जरूर होना चाहिए। जाकर देखो और जल मिले तो ले आओ। जी भ्राताश्री। यह सुनकर नकुल पानी लेने चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे एक जलाशय मिला। उसने जलाशय में उतरकर दोनों हाथों की अंजलि में पानी लिया और पीना चाहता था कि इतने में आवाज आई, ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। पर उसे प्यास इतनी लगी थी कि उसने वाणी की परवाह न करके पानी पी लिया। पानी पीकर उसे कुछ चक्कर सा आया और वह गिर पड़ा। बड़ी देर तक नकुल के न लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव, जाकर देखो हमारा छोटा भाई कहाँ रह रहा है। गाना वो करेगी किसी पेरेंट्स जो आज्ञा भ्राताश्री। किसी पेरेंट्स की सहदेव जलाशय के नजदीक पहुंचा तो नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, पर उसे भी प्यास इतनी तेज लगी थी कि वह ज्यादा सोच न सका। वह पानी पीने को ही था कि पहले जैसी वाणी उसे भी सुनाई दी। ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। पर चेतावनी पर ध्यान न देते हुए उसने पानी पी लिया और वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं लौटा तो युधिष्ठिर घबराकर अर्जुन से बोले, अर्जुन, जाकर देखो हमारे दोनों छोटे भाई कहाँ रह रहे हैं। अर्जुन बड़ी तेजी से चला। तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों को मृत पड़े हुए देखा तो वह चौंक उठा। फिर अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा कि उसे भी वही वाणी सुनाई दी। ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। अर्जुन यह सुनकर गुस्से से भर गया। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए, किंतु बाणों का कोई असर नहीं हुआ। उसने सोचा, पहले अपनी प्यास बुझा लूं, फिर लड़ लिया जाएगा। यह सोचकर अर्जुन ने पानी पी लिया और किनारे पर गिर पड़ा। उधर युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो उठे। भीमसेन से चिंतित स्वर में बोले, देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटा। आखिर भैया भीमसेन, देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटा। आखिर क्या कारण है कि वे अभी तक नहीं लौटे। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा। जलाशय के किनारे पर देखा कि तीनों भाई मूर्छित होकर पड़े हुए हैं। सोचा, यहाँ तो किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है। जरा पानी पी लूं फिर देखूंगा। यह सोचकर भीमसेन तालाब में उतर गया और जैसे ही उसने हाथों की अंजलि में पानी, इतने में वही आवाज आई, ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, वरना तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे 3 भाइयों की हुई है। मुझे रोकने वाले तुम कौन होते हो। कहता हुआ भीमसेन बेधड़क तालाब में उतर गया और पानी पी लिया। पानी पीते ही वह भी मूर्छित होकर गिर पड़ा। उधर युधिष्ठिर अकेले घबराने लगे और सोचने लगे कि आश्चर्य की बात है, चारों भाइयों में से अभी तक कोई नहीं लौटा। आखिर क्या कारण है कि वे अभी तक नहीं लौटे। मैं ही चलकर देखता हूँ। युधिष्ठिर उसी तालाब के पास जा पहुँचे जिसका जल पीकर उनके भाई मूर्छित हो कर पड़े थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले। कुछ देर ताप करने के बाद युधिष्ठिर सोचने लगे, या तो कोई माया जाल सा लगता है। हो सकता है या अभी कोई दुर्योधन का षड्यंत्र हो सकता है उसने पानी में विष मिला रखा हो। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतर गए। इतने में वही वाणी सुनाई दी, ठहरो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तुम्हारे भाइयों की यह गति मैंने की है। बोलिए यशराज। बताओ महाराज युधिष्ठिर,
विद्धि से भारी क्या? पृथ्वी से भारी पाप होता है। स्वर से ऊंचा क्या है? स्वर से ऊंचा पिता का स्थान है। हवा से भी तेज क्या है? हवा से भी तेज मन चलता है। बुद्धिमान कौन है? जो बुद्धिमानों के साथ रहे। सुखी कौन है? संतोषी व्यक्ति। दुखी धनी कौन है? लालच से मुक्त प्राणी। राह में साया कौन? राह में सहायक विद्या होती है। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सब के ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, मेरा अंतिम प्रश्न, मरणोन्मुख इंसान का मित्र कौन होता है? मरणोन्मुख इंसान का मित्र दान पुण्य होता है। राजन, मैं तुम्हारे भाइयों में से एक भाई को जीवित कर सकता हूँ। जिस किसी को भी तुम चाहो वह जीवित हो जाएगा। आप मेरे छोटे भाई नकुल को जीवित कर दीजिए। 100,000 हाथियों वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को क्यों चुना? यशराज, मेरे पिताजी 2 पत्नियां हैं। उनमें से पहली माता का बचा हुआ पुत्र तो मैं हूँ और मैं चाहता हूँ दूसरी माता माधुरी का पुत्र भी जीवित होना चाहिए। मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों भाई जी उठे। उन्होंने युधिष्ठिर को छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी 1 साल की अवधि सफलतापूर्वक हो जाए। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी पहचान ना सके, मैं वर देता हूँ। धन्यवाद यशराज।